महीना था सितंबर का, दिन था विजयदशमी का, वर्ष था 1583 और स्थान था दिवेर। विजयदशमी के दिन महाराणा प्रताप अकबर की मुगल सेना पर दिवेर में एक ऐसा जोरदार हमला करते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हो जाता है। मुगलों के हजारों सैनिक मौत के घाट उतार दिए जाते हैं और पूरे 36,000 मुगल सैनिक महाराणा प्रताप के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। एक ही दिन में महाराणा प्रताप 32 मुगल थानों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। दिवेर के युद्ध में महाराणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, मुगल सेनापति शेरिमा सुल्तान खान पर भाले का ऐसा वार करते हैं कि भाला सुल्तान खान और घोड़े को भेदता हुआ धरती में जा धंसता है। महाराणा प्रताप बहलोल खान को घोड़े सहित 2 हिस्सों में काट डालते हैं। एक अंग्रेजी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड अपनी किताब में हल्दी घाटी के युद्ध को बैटल ऑफ थर्मोपल्ली की संज्ञा देते हैं, तो वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ के मैराथन की संज्ञा देते हैं। कर्नल जेम्स टॉड कहते हैं कि महाराणा प्रताप की सेना अपनी से 4 गुनी बड़ी सेना से नहीं डरती थी और उस सेना को गाजर मूली की तरह काट डालती थी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ इतिहास की इस शौर्य गाथा को याद दिलाने। मैं समय हूँ और मैं साक्षी हूँ धरती पर घटित हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना का। मैं साक्षी हूँ धरती पर घटित हर एक तारीख का। हर तरफ घोर अंधकार छाया हुआ था। लूटपाट, हत्या, बलात्कार, धर्मांतरण अपने चरम पर था। पूरे विश्व पर अंधियारे काले बादल छा रहे थे। दुनिया में सत्य असत्य की जंग जारी थी। पर कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। ऐसे में विश्व को इंतजार था किसी अवतार का, पर सब हार मान चुके थे। पर मैं समय हूँ, मैं जानता था कि मेरे हिस्से में वो दिन भी जल्द ही आने वाला है जिस पर दुनिया गर्व करेगी। कहते हैं जब अमावस की काली रात सारी दुनिया को अंधकार में डुबा देती है तो सूरज की एक किरण उस अंधकार को मिटा देती है। वही किरण थे महाराणा प्रताप। इसी दिन भारतीय इतिहास के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वाभिमान के प्रतीक, अदम्य शौर्य, साहस व वीरता के प्रतीक, मातृभूमि के सच्चे सपूत, हिंदुआ सूरज, क्षत्रिय कुलभूषण, मेवाड़ रत्न, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। पूरे भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई अभागा होगा जिसने महाराणा प्रताप के नाम और उनके वीरता के किस्से नहीं सुने होंगे। चूँकि हम दिवेर के युद्ध पर बात करने आए हैं तो 1540 से 1576 तक की हल्दी घाटी के युद्ध तक की घटना को छोड़कर संक्षिप्त में आगे बढ़ते हैं। सन 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की 20,000 तथा अकबर की 60,000 की सेना का आमना सामना होता है, जहां महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं और मुगलों को भारी नुकसान होता है, जिसके कारण वे पीछे हट जाते हैं। पर फिर भी मेवाड़ के कई ठिकानों पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। कुछ इतिहासकार इस युद्ध में मुगलों को विजयी बताते हैं, जबकि नए शोधों से पता चला है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। चूँकि महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी और हर तरफ से मुगलों के बार बार हमले हो रहे थे, महाराणा प्रताप अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने व मजबूत करने के लिए, ताकि मुगलों को बराबर का प्रतिकार किया जा सके, अरावली पर्वत पर चले जाते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने या मारने के लिए 1577 से 1582 तक 10 से भी अधिक बार करीब 1 लाख का सैन्य बल भेजता है। अंग्रेजी इतिहासकार लिखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध का दूसरा भाग बैटल ऑफ दिवेर था, जो मुगलों के लिए एक करारी हार सिद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध के तुरंत बाद महाराणा प्रताप भामाशाह और ताराचंद को मालवा का सूबेदार नियुक्त करते हैं एवं उन्हें मुगल थानों एवं काफिलों को लूटकर धन एकत्रित करने का निर्देश देते हैं। 5 वर्षों में भामाशाह एवं ताराचंद 25 लाख स्थानीय मुद्रा एवं 20,000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित करके महाराणा प्रताप के चरणों में रख देते हैं। इस धन से 12 वर्षों तक सेना के वेतन की व्यवस्था हो जाती है। हिंदू समाज एवं भारतवर्ष कभी भी भामाशाह एवं ताराचंद के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। 1577 के माही के युद्ध एवं 1578 के बांसवाड़ा के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने या मारने के लिए अपने चाचा शेरिमा सुल्तान खान को भेजता है। शेरिमा सुल्तान खान एक जाबाज कुशल योद्धा था। सुल्तान खान महाराणा प्रताप को घेरने के लिए
अरावली पर्वत को चारों ओर से घेर लेता है और 4 थाने लगाता है। राजसमंद की ओर दिवेर, उदयपुर की ओर देवारी, दूरंगपुर की ओर देवल और पाली की ओर देसुरी, ताकि महाराणा प्रताप को सैन्य सहायता और रसद सामग्री मिलना बंद हो जाए। मुगलों को सहायता और रसद सामग्री अजमेर से मिलती थी, जिसे महाराणा प्रताप कभी भी ब्लॉक कर दिया करते थे। इसलिए अजमेर वाले रास्ते पर सुल्तान खान स्वयं बैठ जाता है। दिवेर में वह स्वयं रुक जाता है और चप्पे चप्पे पर सेना लगा दी जाती है। तो कहता है कि एक भी आदमी बाहर निकले तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। दशहरे का दिन आया। दशहरे पर राजा महाराजाओं में शस्त्र पूजा का रिवाज था, पर तलवार म्यान से बाहर निकलने पर म्यान में वापस तभी जाती जब उसमें खून लग जाता। इसलिए दशहरे के दिन छोटी बड़ी लड़ाइयाँ जरूर होती थी, जिसे टीका दौड़ कहा जाता था। टीका दौड़ करनी थी, पर जाएं कहाँ। बाहर तो मुगल सेना तरीके से लगी हुई थी। महाराणा प्रताप एक बैठक बुलाते हैं और अपने सामंतों से पूछते हैं कि कहाँ पर हमला किया जाए। सभी सामंत देवारी, देवल और देसुरी का नाम लेते हैं, क्योंकि वहाँ मुगल सेना थोड़ी कम थी। फिर सारे सामंत महाराणा प्रताप से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है। महाराणा प्रताप दिवेर का नाम लेते हैं। सब चौंक जाते हैं और सभी एक सुर में कहते हैं कि वहाँ मुगल सेना बहुत अधिक है, और तो और वहाँ स्वयं सुल्तान खान बैठा हुआ है। महाराणा प्रताप कहते हैं कि वहाँ मुगलों की बड़ी सेना है और सुल्तान खान स्वयं बैठा है, इसलिए वे निश्चिंत होंगे। महाराणा प्रताप दिवेर पर हमला करने का आदेश देते हैं। महाराणा प्रताप सेना को 2 टुकड़ों में बांट देते हैं एवं एक का नेतृत्व स्वयं करते हैं और दूसरे की कमान अपने बेटे अमर सिंह को देते हैं, और अमर सिंह को दिवेर घाटी के मुहाने पर इंतजार करने को कहते हैं, ताकि एक भी मुगल भाग न सके। सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही महाराणा प्रताप की सेना दिवेर पर हमला कर देती है। मुगल सेनापति अपनी सेना का नेतृत्व हाथी पर बैठकर कर रहा था। जब महाराणा प्रताप का सामना सुल्तान खान से होता है तो महाराणा प्रताप सुल्तान खान पर भाले का एक भीषण प्रहार करते हैं, जिससे सुल्तान खान खुद को नीचे झुकाकर बचा लेता है। तब पटियाल सोलंकी वंश का एक राजपूत योद्धा सुल्तान खान के हाथी के सामने के पैरों के नीचे घुसकर हाथी के आगे के दोनों पैरों को अपनी कटार से काट देता है। पैर कटने से विकल हाथी सामने की ओर झुक जाता है एवं महाराणा प्रताप भाले के एक ही बार से हाथी का कुंभ स्थल फोड़ देते हैं। महाराणा प्रताप के इस प्रबल आघात से हाथी भरभराकर धराशायी हो जाता है। सुल्तान खान हाथी से कूदकर घोड़े पर बैठकर अपनी सेना का नेतृत्व करने लगता है, पर शीघ्र ही सुल्तान खान और उसके सैनिकों को आभास हो जाता है कि पहाड़ों एवं पेड़ों से निरंतर हो रहे पत्थरों एवं बाणों की वर्षा से अब उनका बच पाना मुश्किल है। इसलिए वे उत्तर में खुले मैदान की ओर भागने लगते हैं। सुल्तान खान सेना सहित भागता हुआ दिवेर घाटी के मुहाने पर पहुंच जाता है, जहां अमर सिंह उसका इंतजार कर रहे थे। पीछे से महाराणा प्रताप की सेना और सामने से अमर सिंह की सेना घेर कर मुगल सेना को गाजर मूली की तरह काटना आरंभ कर देते हैं। अमर सिंह एक लंबा और शक्तिशाली भाला घात लगाकर सुल्तान खान पर मारते हैं। इस भाले की तीव्रता और प्रहार इतना घातक था कि सुल्तान खान को भेदता हुआ वह भाला उसके घोड़े के शरीर से होता हुआ धरती में जाकर धंस जाता है। अमर सिंह 7 फीट के एक बलिष्ठ योद्धा थे। इस प्रकार का वार कोई असाधारण योद्धा ही कर सकता था। पूरे मानव इतिहास में भाले के ऐसे बलशाली प्रहार का उदाहरण शायद ही कहीं देखने को मिले। सुल्तान खान अभी तक जिंदा था और सहायता के लिए इधर उधर देख रहा था, पर तब तक मुगल सैनिक भाग खड़े हुए थे। उसके चारों ओर सिर्फ मेवाड़ी योद्धा ही खड़े हुए थे। तब तक वहां महाराणा प्रताप पहुंच जाते हैं। महाराणा प्रताप सुल्तान खान से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। तब सुल्तान खान कहता है कि मुझे उस योद्धा से मिलना है जिसने मुझ पर भाले का इतना खतरनाक वार किया। तब महाराणा प्रताप ने वहीं खड़े एक सैनिक को यह सोचकर आगे कर दिया कि जब तक अमर सिंह आएगा इसकी मृत्यु हो जाएगी। सुल्तान खान ने उस सैनिक को देखकर कहा कि नहीं, यह तो मेरे ऊपर ऐसा वार नहीं कर सकता, इसे तो मैं अभी भी मार सकता हूँ। तब महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को बुलाया। सुल्तान खान तड़प रहा था, पर उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, क्योंकि भाला उसके शरीर में धंसा होने के कारण
खून थोड़ा थोड़ा निकल रहा था और भाले को कोई भी सैनिक निकाल नहीं पा रहा था। तब महाराणा प्रताप ने अमर सिंह की ओर इशारा किया। तब अमर सिंह आगे आए और भाले को धरती, अश्व एवं सुल्तान खान के शरीर से निकाल दिया। मृत्यु होने से पहले सुल्तान खान ने कहा कि मुझे देवी प्रकाश से ओतप्रोत एक बलिष्ठ पुरुष दिखाई दे रहा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इस देव पुरुष के हाथों से मारा गया। सुल्तान खान ने मृत्यु से पूर्व मुंह में गंगा जल डालने की इच्छा जताई। तब महाराणा प्रताप ने स्वयं उसके मुंह में गंगा जल डाला तथा उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर को सम्मान पूर्वक दफनाने का आदेश दिया। 3 घंटे तक चला दिवेर का युद्ध रुक गया। मुगलों के सभी सैनिकों को मार दिया गया। दोपहर तक दिवेर के थाने पर केसरिया ध्वज फहरा दिया गया। दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अमर सिंह के शौर्य की अप्रतिम गाथा है। बहलोल खान मुगलों का एक उज्बेक सेनापति था। वह खुंखार और भीम का 7 फीट का दरिंदा था। बहलोल खान दिवेर के दूसरे छोर पर अपनी सेना के साथ तैनात था और यह दूसरा छोर कुंभलगढ़ के मार्ग पर स्थित था। जब महाराणा प्रताप का सामना बहलोल खान से हुआ तो महाराणा प्रताप ने अपनी खड़क के एक ही प्रहार से बहलोल खान को सिर से धड़ तक काट डाला। महाराणा प्रताप की तलवार का बार इतना जोरदार था कि बहलोल खान के साथ उसका घोड़ा भी 2 हिस्सों में कट गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद मुगल सैनिकों की क्या हालत हुई होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अपने सेनापति को इस तरह घोड़े सहित 2 हिस्सों में कटा देख वहां मौजूद मुगल सैनिक कांप उठे। महाराणा प्रताप यहीं नहीं रुके। महाराणा प्रताप ने एक ही रात में मुगलों से 32 स्थानों को अपने अधिकार में ले लिया। मेवाड़ को घेरे सभी 32 स्थानों पर आक्रमण कर वहां तैनात मुगल सेना को निर्दयता से मार दिया गया। इस युद्ध में अकबर की मुगल सेना के 36,000 सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 36,000 सेना का समर्पण मुगल इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण है। इस घटना पर अंग्रेजी इतिहासकार लिखते हैं कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को मरुस्थल बना दिया था। पर हमारे देश की विडंबना देखो, जिस युद्ध में महाराणा प्रताप ने 32 स्थानों को एक ही रात में जीत लिया और 36,000 मुगल सैनिकों ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, हमें हमारी इतिहास की किताबों में कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। हम इसे राजनेताओं की चालाकी कहें या हमारे इतिहासकारों की बेईमानी। हमें जिस हल्दी घाटी के बारे में बार बार पढ़ाया गया, वहाँ महाराणा प्रताप के पास मात्र 20,000 सैनिक थे, जबकि मुगलों के पास 60,000 सैनिक। पर दिवेर का युद्ध नहीं पढ़ाया जाता, जहाँ 36,000 की मुगल सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। कितने ही हजार मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। भारत में यहीं से महाराणा प्रताप ने प्रथम बार छापामार युद्ध की शुरुआत की थी, जिसे बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी जारी रखा। 1583 के दिवेर के युद्ध के उस दिन से जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप के मोक्ष प्राप्त होने तक किसी भी बड़े योद्धा ने महाराणा प्रताप से युद्ध करने की हिम्मत नहीं की। अकबर ने कई बार अपने सेनापतियों से महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए कहा, पर कोई भी सेनापति मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं हुआ। खुद अकबर भी कभी महाराणा प्रताप के सामने कोई युद्ध लड़ने नहीं आया।